हेलो ट्रेडर्स। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्या हमें एक फंडामेंटल एनालिस्ट बनने के लिए खुद के लिए क्या हमें सीए बनना पड़ेगा या हमें कॉमर्स बैकग्राउंड से होना चाहिए था। और सेकंड चीज़, फंडामेंटल एनालिसिस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है जब हमारा टेक्निकल से काम चल रहा है। तो ये दोनों सवालों का जवाब मिलेगा और एक गाइडेंस मिलेगी कि आप कैसे एक फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकते हो और क्या रिक्वायरमेंट होती है फंडामेंटल एनालिस्ट बनने के लिए, जिसके बाद आप बन सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट ओवरव्यू लेते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस है क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब समझते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच टू स्टडी अ बिजनेस व्हेन इन्वेस्टर विशेस टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म से 3 to 5 ईयर। इट्स बिकम एक्सट्रीमली इसेंशियल। ओके, तो उसको समझना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है और अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस को जानना होगा ओवर अ लॉन्ग टर्म स्टॉक। ओके, तो प्राइस ऑफ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी टेंड टू अप्रिशिएट देयर बाय क्रिएटिंग वेल्थ फॉर इन्वेस्टर। अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो आप वेल्थ क्रिएट करोगे और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस की शुरुआत हुई और उसका यूज़ होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी कंपनी के। तो जैसे कि हम इन्फोसिस का एग्जांपल देख लो, टीसीएस का देख लो, पॉश इंडिया का देख लो, आयशा मोटर का देख लो, ठीक है, नेस्ले का देख लो। इन्होंने 20% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दिया है, रिटर्न दिया है, CAGR। ठीक है, ओवर अ 10 ईयर। तो आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं बताता हूँ, 20% CAGR का मतलब है कि इन्वेस्टर्स ने अपनी मनी को क्या किया, डबल कर लिया है 3.5 साल में, 3.5 ईयर्स के अंदर अंदर। ठीक है, तो चलते एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये देखो, ये एग्जांपल आपका बॉश लिमिटेड का, इसने 2009 से लेकर के 14 के बीच में 32% का रिटर्न दिया है गाइस। ठीक है, तो अगर आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस आती होगी आपको, तो आपने इसको इतना होल्ड किया होगा। ठीक है, ये भी जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस के साथ क्यों ज़रूरी है। अलोन टेक्निकल एनालिसिस आपको वेल्थ नहीं दे सकता है। ठीक है, वो समझेंगे आगे। तो पहले हम ये एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो CAGR ऑफ 49% देख लो TCS का। ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, तो TCS का CAGR आपको दिख रहा होगा, 49% का रिटर्न है यहाँ पर। ठीक है, तो अगला देखो, अगर आपने फंडामेंटली वीक कंपनी में इन्वेस्ट किया था तो ये भी होता है। ठीक है, तो -30% का CAGR है। इसलिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, इससे आपका होल्ड करने की कैपेसिटी एंड कन्विक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो अगला देखो, इसमें भी देखो 43% का लॉस है। ठीक है, ये फंडामेंटली वीक कंपनी। ठीक है गाइस, चलते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को ढूंढो और लॉन्ग टर्म वेल्थ को क्रिएट करो। और ये टफ नहीं है गाइस, क्लियरली विजिबल टू अ एस्ट्यूट ट्रेडर। ठीक है, तो ये क्लियरली विजिबल होता है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आती है तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है और कौन सी आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, तो देखो, स्किल रिक्वायर्ड फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। लोगों को लगता है कि यार उसे CA होना चाहिए, बट गाइज ये सही बात नहीं है। ठीक है, या कॉमर्स बैकग्राउंड से होना चाहिए, बट ये ट्रू रियलिटी नहीं है गाइज। आपको फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने के लिए बस आपको 2+2 करना आना चाहिए, जो कि क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है, और आप सीख सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस। आप अगर 10th फेल भी होना तब भी आप एक फंडामेंटल एनालिस्ट बन सकते हो। ये खूबी है स्टॉक मार्केट की। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग दी बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हम सीख लेंगे, कोई डिग्री नहीं चाहिए उसके लिए। अंडरस्टैंड दी बिजनेस विद पर्सपेक्टिव इन इंडस्ट्री, जिसके अंदर ये ऑपरेट करती है, क्या ये वहाँ पर मोनोपोली क्रिएट करती है, क्या अकेली है, इसके पास एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो यार ऑब्जेक्टिव क्या है जो आने वाला सेशन है और जो ये चल रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव है गाइज, आपको ये फर्स्ट 2 चीज़ें सिखाना, आपको ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना सिखाना, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना सिखाना। ठीक है, और बाकी आपको इंडस्ट्री को कैसे देखना है कि ये किस तरीके से, इसका क्या दमखम है उस इंडस्ट्री में, तो वो पढ़ना सिखाना। अब आपको थर्ड तो आता ही होगा, आपने बचपन में ही सीख लिया होगा, 2+2 4 होता है। ठीक है, तो देखो, कुछ लोगों का सवाल होता है, आई एम हैप्पी विद टेक्निकल एनालिसिस, सो व्हाई बॉदर अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये देखो, ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा वो किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद यहाँ ब्रेकआउट हुआ होगा, आपने बाय किया होगा, लेकिन आप इतना लंबा होल्ड क्यों करोगे? अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप तो बीच में प्रॉफिट लेकर के निकल जाओगे। बट अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस आती होगी, आपने आयशर मोटर का फंडामेंटल एनालिसिस किया होगा, तो आप इसे 2014 तक होल्ड करोगे और उससे आगे भी होल्ड करोगे। अभी इसका प्राइस देख लेना जा करके। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि अगर आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस आता है तो आपके पास कन्विक्शन है,
बट अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है तो आप यहीं बेच दोगे। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस मेरे पास गाइस लास्ट ईयर आई थिंक 2000 पे था, राइट नाउ ये चल रहा है 2500 के ऊपर, ठीक है। तो मैंने उसे प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पे लिया था, उसका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं लिया था, मैंने देखा नहीं था, ठीक है। तो और मुझे उस वक्त आता भी नहीं था फंडामेंटल एनालिसिस करना, ठीक है। तो मैंने उसे बीच में ही बेच दिया, कहीं 2100 पे ही बेच दिया, यानी कि 100-200 का प्रॉफिट लेकर के मैंने उसे बेच दिया, ठीक है। तो आपको इससे पता लगता है कि अगर आपके को फंडामेंटल एनालिसिस आता है तो आपके पास एक कन्विक्शन होता है किसी कंपनी को लेकर के, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ठीक है। तो यार एक कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी होती है, सिर्फ आप एक ट्रेडर बन करके ही वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। आपको मान लो आपके पास अगर 5 लाख रुपीज़ है तो आपको जो है ना 2 लाख इसमें डालना चाहिए एक्टिव रिटर्न्स में, यानी कि ट्रेडिंग में, और कुछ डालना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, जाके 3 लाख रुपये, ठीक है। ये 3 करोड़ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ हमें करनी होगी, इसलिए हमें पढ़ना होगा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो टूल्स रिक्वायर्ड फॉर फंडामेंटल एनालिसिस इज एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, इंडस्ट्री रिलेटेड डेटा, ऐसे एक्सेस टू न्यूज़ जो कि सबके पास होता है, ठीक है। हो सकता है हमारे पास लेट आता हो हम रिटेलर्स के पास, बिकॉज वी आर नॉट अ राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, जो सबसे पहले प्रधानमंत्री हमें ही बता रहे हो, बट मोर और लेस हमें न्यूज़ मिल जाती है, ठीक है। तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस ट्रेड बर्नर। तो अगले वीडियो का वेट करना, नेक्स्ट वीक इसी टाइम पे इसी दिन को आएगा। सो हम साथ में सीखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेड बर्नर गाइस।